टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि इंग्लिश को जितना हो सके उतना इजी तैयार करके मटेरियल को आप तक पहुंचाया जाए। उसी के संदर्भ में आपको जो भी वीडियो मिली होगी इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश लिटरेचर जो है इसकी हिस्ट्री के संदर्भ में, उन वीडियो को यदि आप पढ़ लेंगे कंप्लीट 3 से 4 वीडियो ही सिर्फ हैं, वो भी 20 मिनट से कम की वीडियो हैं। उसके बाद आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के सॉल्व करिएगा, किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपकी पेन रुकेगी नहीं। खुद देखिए, खुद चेक करिए, खुद प्रैक्टिस सेट करके देख लीजिए एक बार। तो आज आपको 50+ MCQ जो दिए जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो अद्यतन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कई बार। तो उस टाइप की ये 50+ MCQ जो है आप तक जो ये वीडियो अपलोड होकर पहुंच जाएगी। इसलिए इस प्रकार की वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और कम समय में ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ जो पढ़ाई अपनी करना चाहते हैं, जो कि एग्जाम में आपके ताल्लुक हो, उन प्रश्नों से मुलाकात हो कहें तो आप जरूर जो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी जो इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे 50+ MCQ ट्रेंडिंग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो वीडियो का इंट्रोडक्शन काफी लंबा हो गया, वीडियो को शुरू करते हैं। बिना वक्त को जाया करे जान लेते हैं कुछ मोटिवेशंस की बातें। वो कहते हैं कि जिंदगी में क्या होता है ना, एवरी एफर्ट बियर्स फ्रूट, पेशेंस इज की। मतलब हर मेहनत का फल क्या होता है, वो मिलता है, बस धैर्य रखना जरूरी होता है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। सक्सेस कम टू दोज हु नेवर गिव अप। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन। डॉक्टर जॉनसन की अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रकाशित हुई थी किस वर्ष में हुई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1755 में डॉक्टर जॉनसन के द्वारा अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो वो पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका के लेखक के बारे में पूछ रहा था। इसके लेखक तो होरेस हैं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। थर्ड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से बताना है आपको कि कौन सा डॉक्टर जॉनसन की जो है वो रचना नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शंस आपके सामने जो दिख रहे हैं, इस ऑप्शंस में राइट जो हो जाएगा वो काउली जो है ये डॉक्टर जॉनसन की जो है रचना नहीं है। कमेंट में बताइए कि ये किसकी रचना है। बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4th कर रहा है कि मोर्स लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन। यानी कि लैटिन कृति जो यूटोपिया का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, कब किया गया था, ईयर आपको बताना है। तो वो किया गया था 1551 में। वो कहते हैं कि कभी भी नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, इसलिए पेशेंस के साथ वीडियो को देखें, नोट डाउन करें। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो वीडियो आपको मिल रही चैनल पे हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही उसके क्वेश्चंस की ट्रेंडिंग देखना, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछने का था आयोग का उसको देख के तब एक वीडियो आप तक पहुंचती है। अगला है कि द गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। गुटेनबर्ग बाइबल पहली बार जो प्रकाशित होती है वो 1456 में होती है। क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है कि जॉनसन एडिशंस ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन। जॉनसन का जो शेक्सपियर संस्करण प्रकाशित हुआ वो किस ईयर में हुआ? तो 1765, राइट ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। यानी कि किंग जेम्स बाइबल जो प्रकाशित हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? तो 1611। वीडियो को बहुत ही कम समय में आप तक कंप्लीट करके पहुंचाना है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड को मैनेज करिएगा। अगर आपको लगता है स्पीड फास्ट है तो भाई आप यूट्यूब में ये चीज़ें हैं कि वहाँ से आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन। क्वेश्चन 8 में पूछा जा रहा है कि जो विक्टोरियन युग में संघर्ष देखा गया वो देखा गया किस पे? फेथ एंड रीजन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विक्टोरियन एज में विटनेस क्लैश बिटवीन था फेथ एंड रीजन, आस्था और तर्क पे था। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि इन हिज 1817 रिव्यू ऑफ कोलरीज बायोग्राफिया। कोलरीज की बायोग्राफिया लिटरेरिया की 1817 में लिटरेरिया की जो फ्रांसिस जेफरी ग्रुप द फॉलोइंग पोएट्स टुगेदर एज द लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। इसकी जब समीक्षा फ्रांसिस जेफरी ने और लेक स्कूल ऑफ पोएट्स के कवियों के रूप में एक साथ रखा गया था। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कोलरीज की जो बायोग्राफिया लिटरेरिया के 1817 में समीक्षा फ्रांसिसी जेफरी ने, तो लेक स्कूल ऑफ पोएट्स के जो कवि थे वो कौन थे? इसमें ऑप्शन को आपको चेक करके बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वर्ड्सवर्थ थे, कोलरीज थे और साउथी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन 10 पूछ रहा है कि पोप द रेप ऑफ द लॉक। यहाँ पे द रेप ऑफ द लॉक 1712 पब्लिश्ड इन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पोप का जो द रेप ऑफ द लॉक 1712 में प्रकाशित हुआ तो वो कितने कैंटोस में था? तो वो था 2 कैंटोस में, राइट ऑप्शन डी होगा।
बाकी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप पिन करिए, उस पर वीडियो आपको विद इन 2 डेज के अंदर मिल जाया करेगी। इसलिए कमेंट में आप अपनी बात को रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें अपने विचार को पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से रख सकते हैं, और कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप पिन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि पहली जो पूर्ण कंप्लीट जो थी अंग्रेजी बाइबल का निर्माण किसने किया था? तो नाम आपको याद होगा कि माइल्स कॉवर्डेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं, द अगस्टन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज, अगस्टन युग को क्या कहा जाता है? सो बिकॉज, क्योंकि अगस्टन को इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि द इंग्लिश राइटर जो थे इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड के दौरान जो थे अंग्रेजी लेखक जो थे रोमन लेखकों की नकल किए थे, इसलिए हम अगस्टन एज कहते हैं। बढ़ते हैं 13 की तरफ। चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो थी वो प्रकाशित हुई थी, ईयर आपको बताना है, तो वो ईयर होगा 1859। एक बात और सुनेंगे, कहते हैं ना कि देयर इज नो पावर ग्रेटर देन पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है इस दुनिया में। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, टू डैफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय, जो डैफोडिल्स कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हेरिक। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो रॉबर्ट हेरिक के द्वारा लिखी गई थी टू डैफोडिल्स। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि who among the following is not associated with the translation of the Bible, आपको बताना इनमें से ऑप्शंस में से कौन बाइबल कैनवास से जुड़ा नहीं है? तो बाइबल कैनवास से थॉमस ब्राउन नहीं जुड़े थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। क्वेश्चन जो कह रहा है कि द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स द अदर टाइटल ऑफ, यानी कि फेरिक्स और पोरेक्स की त्रासदी का अन्य शीर्षक है, तो क्या है? गोरोबुटक, यानी कि गोरोबुटक। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 पूछा जा रहा है कि फाउंड इट इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, रिमार्क्ड वन ग्रेट राइटर ऑन अनदर हु वेयर दे। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, उन्होंने इसे यानी कि अंग्रेजी में पाया, ब्रिक मतलब ईंट, और इसे संगमरमर छोड़ दिया, यानी कि मार्बल छोड़ दिया, ईंट पाया और संगमरमर इसे छोड़ दिया। यहाँ पे कह रहा है रिमार्क टू वन ग्रेट राइटर ऑन अनदर, एक महान लेखक ने दूसरे पर टिप्पणी की है, तो वो कौन थे? हु वेयर दे, वो कौन थे? तो वो थे ड्राइडन पर जॉनसन, यानी कि जॉनसन एंड ड्राइडन। राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्यूरिटन्स अंडर द रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, उस अवधि को यहाँ पे आपको चेक करना है जो ओलिवर क्रॉमवेल एंड हिज कॉमनवेल्थ और उनके राष्ट्रमंडल के शासन थे, शट डाउन ऑल इंग्लिश थिएटर ऑन रिलीजियस एंड मोरल ग्राउंड्स, यानी कि राष्ट्रमंडल के शासन के तहत प्यूरिटन ने धार्मिक और नैतिक आधार पर क्या किए थे? सभी रिलीजियस और मोरल यानी धार्मिक और नैतिक आधार पर सभी अंग्रेजी थिएटर बंद कर दिए थे। आपको ईयर बताना है, तो राइट है वो 1649 से 1660 के पीरियड में जो है प्यूरिटन ने धार्मिक तौर पर नैतिक आधार पर जो है सभी थिएटर को क्या कर दिए? बंद कर दिए थे। और इस पीरियड में ओलिवर क्रॉमवेल और उनके राष्ट्रमंडल के शासन के तहत ये काम हुआ था। तो याद रखिएगा 1649 से लेकर के 1660 का पीरियड था, और ये फिर जो 11 वर्ष का पीरियड था काफ़ी जो है बहुत ही कवियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत कहा जाए तो। अगला है कि द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया का रेन है, शासन है, वो पीरियड कौन सा था? 1837 से लेकर के 1901 का पीरियड था, यानी कि यहाँ पे विक्टोरिया ने जो शासन किया था लगभग आपका 64 से 64 पीरियड जो लगभग में आपका यहाँ पे पूरा शासन जो है किया गया था इनके द्वारा। तो याद रखिएगा 1837 से 901। एक बात और आपको बताएं, सपने को सच करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? सपने को सच करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि उन्हें पूरा करना शुरू कर दो। जो भी चीज़ें सपने हैं, छोटे हों बड़े हों, इंग्लिश में कहते हैं कि द बेस्ट वे टू मेक ड्रीम कम ट्रू इज टू स्टार्ट अचीविंग देम। तो चलिए पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द प्यूरिटन शट डाउन ऑल थिएटर इन इंग्लैंड इन, यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ ऐसा मिला कि प्यूरिटन इंग्लैंड में सभी थिएटर बंद कर दिए, वो ईयर था 1642 का। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। अब यहाँ पे आपको बताना 21 में के पहले क्या फील होगा। अंग्रेजी का जो वाज द फर्स्ट सॉनेट सीक्वेंस इंग्लिश में, अंग्रेजी में पहला सॉनेट जो सीक्वेंस था वो कौन था? एडमंड स्पेंसर एमोरेटी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो फिल करेंगे यहाँ पे एडमंड स्पेंसर एमोरेटी was the first sonnet sequence in English। और एक बात आपको बता दें, परीक्षाओं को लेकर के माहौल गर्म है, जिसको जो आ रहा है वही वीडियो बना दे रहा होगा। आप भी देख रहे होंगे, आप भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको सच बताएं तो आयोग को हर हाल में परीक्षा अगस्त में कंप्लीट करा लेनी है। आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इधर से उधर नहीं होगा। जो डेट जुलाई की दी गई थी उस डेट में इसलिए थोड़ी दिक्कत है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षा का लगभग 10 लाख लोग देंगे समीक्षा अधिकारी, तो डिले किया गया है, इसलिए नोटिस जो है
जो जितने जिलाधिकारी तक जो है परीक्षाओं की सर्चिंग जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक, बाकी कोई कहानी कितना भी बना ले सच यही है, उसको चाहे तरोड़ के मरोड़ के कैसे भी आपके सामने वो लाते होंगे और आप उसको देखते होंगे, सोचते होंगे परीक्षा होगी कि नहीं होगी। लेकिन टीजीटी इंग्लिश तक पे आपको जो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहले भी दी गई थी वीडियो के माध्यम से, उस चीज़ में अगर आप तैयारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाकी किसी के बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, ये जरूरी है। द डिवाइन कमेटी इज डिवाइडेड इंटू 3 कंट्री। अब यहाँ पे जो है डिवाइन कमेटी जो तो कंटिका में 3 में विभाजित था, ईच कंसिस्टिंग ऑफ, जिनमें से प्रत्येक में कितने कैंटोस थे। आपको ये बताना कि जो डिवाइन कमेटी 3 कंटिका में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक में कितने कैंटोस थे। तो कैंटोस जो प्रत्येक में थे वो 33 थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बात बोलूँ, कमेंट में आप बताइएगा क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं इंग्लिश को, कमेंट करिएगा जरूर। देखते हैं 23 आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट। अब यहाँ पे नॉर्मन विजय की बात हो रही है। जब विजय होती है उसके बाद जो है इंग्लैंड बिकम 3 लैंग्वेज नेशन फॉर द लीस्ट 2 सेंचुरीज। द 3 लैंग्वेज वेयर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब नॉर्मन विजय के बाद इंग्लैंड में कम से कम 2 सेंचुरी तक जो है 3 भाषा वाला जो है ये राष्ट्र नेशन बना था। अब आपको बताना वो 3 भाषाएं थी, कौन सी थी। तो एक इंग्लिश थी, दूसरी फ्रेंच थी और तीसरी लैटिन थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। 24 करा कि विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विथ वर्स डिविजन्स, यानी कि कौन सी बाइबल जो है जो यहाँ पे वर्जन प्रिंटेड विथ वर्स डिवीजन के अंतर्गत विभाजन के साथ छपी सबसे पुरानी जो इंग्लिश संस्करण है, वो इंग्लिश वर्जन जो है सबसे अर्लीस्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द जिनेवा बाइबल। पढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और लगता है आपकी बार गर्मी कम पड़ेगी क्योंकि मानसून जो है केरला में दस्तक दे चुका है। न्यूज़ के माध्यम से तो खबरें मिली हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या गर्मी कम हुई है या कुछ गर्मी अधिक है। फिर भी जब एग्जाम सर पे हो तो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक एम के साथ 2 साल से 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा कब होगी। उसकी भी अपडेट आपको चैनल पे दे दी गई है। 25 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है हु अमंग शेक्सपियर कंटेम्पोररीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडी, यानी कि शेक्सपियर के समकालीन में से किसने जो है ट्रेजेडी नहीं लिखी थी। तो नाम याद होगा, लिली, जॉन लिली। राइट ऑप्शन बी। अगला 26 में करेगा द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो इंग्लिश लिटरेचर था, अंग्रेजी साहित्य का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इसमें जो पूछा रहा है फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट, यानी कि पहला आधिकारिक रॉयल कवि जो है पुरस्कार विजेता था, वो कौन था। जॉन ड्राइडन थे। ऑप्शन सी होगा राइट। 27 का रहा है कि द असेंशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इनॉग्रेटेड द जैकोबियन एज, यानी कि किंग जेम्स फर्स्ट के स्वर्गारोहण के जैकोबियन की शुरुआत का ईयर पूछा जा रहा है। तो वो था 1603 में, याद रखिएगा। जैकोबियन एज 1603। 28 का रहा है कि सिलेक्ट द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द डेट ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन। बाइबल में जो अनुवाद किए गए उन तिथियों को आपको कालानुक्रमिक में चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने सही है, राइट जो है वो हो जाएगा सी वाला। यहाँ पे टिंडले किंग जेम्स वर्जन आया था, उसके बाद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन आया था, यानी कि संशोधित आया था। फिर होलमन जो है क्रिश्चियन जो है स्टैंडर्ड वर्जन आया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर करेक्ट, ड्राइडन ऑल फॉर लव इज रिटन इन। ये तो सभी को पता होगा कि ड्राइडन की ऑल फॉर लव जो लिखा गया था किस में, तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर। जॉन ड्राइडन ने अपनी जो हीरोइक ट्रेजेडी थी ऑल फॉर लव में शेक्सपियर की कहानी को लिया है। कौन सी, एंटनी और क्लियोपेट्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 31 करा हु रोड द इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट पोएम द वेस्टलैंड। 31 में ये पूछा जा रहा है कि प्रभावशाली जो आधुनिकतावाद कविता द वेस्टलैंड जो है हु रोड, किसने लिखी है। तो नाम याद होगा, टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 32 में पूछ रहा है कि मिसेस डेलवे एंड टू द लाइट हाउस आर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स बाय, यानी कि जो मिसेस डॉलवे थी, श्रीमती डॉलवे, और टू द लाइट हाउस जो उपन्यास है कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना उपन्यास जो है वो है वर्जीनिया वुल्फ का। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि जॉर्ज ऑरवेल्स डायस्टोपियन नॉवेल 1984 वार्न्स अगेंस्ट, यानी कि जो जॉर्ज ऑरवेल का डायस्टोपियन उपन्यास 1984 में जो है ये वार्न्स अगेंस्ट, चेतावनी दी गई है। किसके अगेंस्ट है। तो वो था टोटलिटरिज्म एंड सर्विलेंस, यानी कि अधिनायकतावाद जो था, और इसके संदर्भ में जो है ये चेतावनी दी गई थी। किसके द्वारा, जॉर्ज ऑरवेल की जो डायस्टोपियन उपन्यास था 1984 में। 34 जो क्वेश्चन देखने के पहले एक बात कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा
जिसकी ख्वाहिश है आपको और कुदरत पे, भगवान पे जिस किसी को मानते हैं, भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो, दौर भी आएगा। तो सक्सेस की बस एक छोटी सी की होती है, कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यू कोई भी वर्क करे, कुछ भी करते हो बट उसमें आप कंटिन्यू, अगर आप टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को देखते हैं, अगर आप कंटिन्यू फॉलो करके एक एक वीडियो का सिर्फ आप करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैनल की है कि आपको एग्जाम तक एक एक पॉइंट जो बहुत ईजी वे में आप तक समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझे होंगे उसको कमेंट में पिन करिएगा, उसको अलग अंदाज में बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 34। यहाँ पे 34 में कह रहा है कि हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 नोन फॉर वर्क लाइक गीतांजलि। तो सभी को पता होगा कि गीतांजलि के लिए जो मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राइट ऑप्शन सी। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड ओलिवर ट्विस्ट आर नॉवेल बाई। तो ये जो नॉवेल था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और ओलिवर ट्विस्ट जो है ये चार्ल्स डिकेंस का। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं 35 के बाद 36। 36 में कह रहा है कि हु रोट द एपिक पोएम इन मेमोरियम AHH एन LG फॉर हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। यानी कि जो यहाँ पे पूछ रहा है कि महाकाव्य कहते हैं ना, एपिक पोएम, महाकाव्य कविता इन मेमोरियम AHH किसने लिखी, पहले आपको ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। उसके बाद है कि जो उनके मित्र थे, कौन इनके मित्र थे, आर्थर हेनरी हालम के लिए एक LG है, तो ये लिखा गया था एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। राइट ऑप्शन बी। 37 का द नॉवेल उदरिंग हाइट्स वाज रिटन बाय उदरिंग। यहाँ पे द नॉवेल उदरिंग हाइट्स किसके द्वारा लिखा गया, तो एमिली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लिरिकल बैलेट्स कलेक्शंस ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1798। लिरिकल बैलेट जो 1798 में कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हुआ, इज कंसिडर टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक युग की शुरुआत का इसे प्रतीक माना जाता है, इसे मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज माना जाता है। इट वाज को-ऑथर्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड, इसे विलियम वर्ड्सवर्थ और कौन थे, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ऑप्शन नंबर सैमुअल टेलर का सी। 39 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स फीचर्स द लाइंस वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। 39 में कह रहा है कि ये पंक्तियां किस कविता में, कि पानी पानी एवरीवेयर हर जगह, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक पीने के लिए एक भी बूंद नहीं। तो ये है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि हु रोट ऑड टू नाइटिंगेल एंड ऑड ऑन ए ग्रीसियन अर्न। ओड टू अ नाइटिंगेल और ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न जो है लिखा किसने, जॉन कीट्स ने। 41 कह रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अंग्रेजी आलोचना के जो जनक कहे जाते हैं, किससे जाना जाता है, तो जॉन ड्राइडन। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है गुलिवर्स ट्रेवल्स इज सैटारिकल नॉवेल इज रिटन। यानी गुलिवर ट्रेवल्स एक व्यंग्य उपन्यास लिखा गया था इसे जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। 43 में कह रहा है कि द एज ऑफ जॉनसन, जॉनसन का युग जो था, रिफर्स टू विच पीरियड, किस अवधि को ये जो है दिखाता है। ये 18वीं शताब्दी का जो लेट था, यानी कि अंत था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 कह रहा है कि विच प्ले इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ पे कौन सा नाटक जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया, सभी को पता होगा, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। बस इसका ईयर बता दीजिएगा, कमेंट में बताया गया है, सारी वीडियो में बताया गया। कंप्लीट शेक्सपियर की पूरी वीडियो पढ़ी है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाएगा तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा। यहाँ पे डॉक्टर फर्स्टर जो ये नहीं लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। हु इज नोन एज द पोएट एंड ऑथर ऑफ द फेरी क्वीन। यहाँ पे पूछ रहा है 45 में कवियों के कवि, कह रहा है ना, पोएट्स पोएट और द फेरी क्वीन के लेखक एंड ऑथर ऑफ द फेरी क्वीन के रूप में जाना किसे जाता है, तो वो नाम है एडमंड स्पेंसर। ऑप्शन नंबर सी। जॉन मिल्टन एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट इज बेस्ड ऑन। जॉन मिल्टन के जो महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट वो आधारित है किस पर है, वो है बाइबिल। कौन सी बाइबिल, द फॉल ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य के पतन की बाइबिल पर बेस्ड है। 47 करेक्ट द टर्म मेटाफिजिकल पोएट वाज फर्स्ट अप्लाइड बाय, यानी कि जो मेटाफिजिकल पोएट आध्यात्मिक कवि शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, फर्स्ट अप्लाइड। नाम याद होगा, सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 48 को देखते हैं। 48 में कह रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अंग्रेजी कविता के जो फादर कौन है, जेफरी चौसर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला जो 49 कह रहा है पियर्स प्लोमैन इज एन एलिरिकल ड्रीम विजन पोएम रिटन बाय, यानी कि पियर्स प्लोमैन एक रूपक स्वप्न निर्दिष्ट कविता है जो लिखी गई थी किसके द्वारा, विलियम लैंगलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बढ़ते बढ़ते आ गए हम 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ, महज 25 मिनट से कम की वीडियो में, और वीडियो जल्दी फिनिश होगी, इसलिए फटाफट जो नोट डाउन कर लीजिए। 50 को देखते हैं। 50 में पूछा जा रहा है कि कैंटरबरी टेल्स जो है इज अ कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स ऑन देयर वे टू द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट एट, यानी कि दो कैंटरबरी टेल्स थॉमस बेकेट
पे यहाँ पे जो कहा गया है इसकी तरफ, यहाँ पे पिलग्रिम्स की तरफ से जो है जाने वाले जो तीर्थयात्री होते हैं, एक कहानियों का संग्रह है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जो कैंटरबरी टेल्स थॉमस बेकेट के मंदिर को जाने वाले तीर्थयात्री द्वारा बताई गई कहानी का जो एक संग्रह उसे क्या कहते हैं? कैंटरबरी कैथेड्रल, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं 51 की तरफ। 51 में कह रहा है कि यहाँ पे जो है द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर हु सेट अप ए प्रिंटिंग प्रेस इन वेस्टमिनिस्टर इन 1476 यानी 1476 में जो है वाज पहला अंग्रेजी प्रिंटर जो था वेस्टमिनिस्टर में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। कौन? नाम याद होगा ना, विलियम कैक्सटन। राइट ऑप्शन बी। तो आप ये देख रहे थे 50+ क्वेश्चन के अंतर्गत 51 क्वेश्चन हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जो हिस्ट्री का, और GGT इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। बस कमेंट में पिन करना है, वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को समाप्त करने से एक बात कहेंगे, बहुत शिद्दत के साथ याद रखिएगा, इसको जहन में उतार लीजिएगा कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, यदि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन तीनों चीज लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, यकीन कर लो मेरी बातों पे, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। सच यही है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो के साथ GGT इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे।